नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है आत्मपरिचय। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हालांकि मुझ पर संसार के लोगों का एहसान है। लोग बात बात पर मुझ पर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोग चाहे मेरी अपनी बातों से अवहेलना करे, लेकिन मैं उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्ण स्वर रखता हूँ। मैं हमेशा प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मतलब मैं हर एक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं करता हूँ कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपना मस्ती पूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ संसार की परवाह छोड़कर अपने मन के भाव को गीतों में अभिव्यक्त करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भाव को लिए हुए घूमता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए हुए घूमता हूँ। यह संसार अधूरा है और नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना संसार ही रखता हूँ। मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। मैं हर एक परिस्थिति, चाहे सुख आए या दुख आए, उसमें मस्त रहता हूँ। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर संसार रूपी सागर की लहरों में मस्तीपूर्ण बहता हूँ। मतलब संसार के व्यवहार की परवाह न करते हुए मैं अपना मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझमें युवावस्था जैसी मस्ती है। मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके दुखों से दुखी होकर बेचैन हो उठता हूँ। मैं संसार के सामने हंसता हूँ, लेकिन अंदर से बेचैन रहता हूँ। मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की यादें हैं जो अभिव्यक्ति के लिए मचलती है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इस संसार की यादों को भुला देना चाहता हूँ, लेकिन यह बात क्या संसार जानता है? मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भुला पाता। अफसोस, इस दुनिया में जहाँ पर संपन्न लोग हैं वहीं वैभव रहित भी है। कहने का मतलब यह है कि अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग संसार में निवास करते हैं, लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नजरअंदाज करते हैं तो वे मूर्ख है। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का दुख भुला दूं, लेकिन मैं असमर्थ हूँ क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को उत्तेजित कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं और संसार के लोग अलग है। मेरे व्यवहार और आचरण में और संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं है। मैं हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता हूँ और भाव में डूबा रहता हूँ। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं हमेशा उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मतलब मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं है। मैं विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूँ। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग रखता हूँ। मतलब मेरे भाव की अभिव्यक्ति समाज निर्माण के लिए शक्ति का काम करती है। जिस पर राजाओं के महल न्यौछावर है, मैं उसी खंडहर का भाग लिए हुए हूँ। मतलब खंडहरों में निवास करने वाले गरीब लोग ही मेरी अभिव्यक्ति का विषय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने अपने शब्दों द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया, लेकिन संसार के लोगों ने उसे काव्य गीत माना। मैं संसार की पीड़ा को देखकर घबरा गया। लोग उसे कविता का छंद मानते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भाव की अभिव्यक्ति को कविता मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं खुद को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। मैं कल्पनाओं की मस्ती रखता हूँ। मेरे भाव को सुनकर और पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। मुझे कवि समझकर मेरे सामने नतमस्तक होते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़कर सभी को मौज मस्ती से भरा जीवन व्यतीत करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।